ये खेत है, ठीक है। इस खेत पे जो ज़रूरत है लोगों की वो होती है, मान के चलते हैं 2 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, ये 3 लोगों की ज़रूरत है मान के चलते हैं। ये लोग यहाँ काम करने आते हैं, कोई बड़ा किसान है, उसने अपनी जो है भूमि दे रखी है जिस पे वो अपनी मज़े करते हैं, ठीक है। इनमें से, और ये हो गए 3 इंसान एक उसके। अगर हम भूमिहीन किसान को देखें तो वो इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है 1/3 दलित परिवार है और उसके बाद भी भूमिहीन किसान बहुत हैं। तो पालमपुर गांव में जो है ना बहुत स्पर्धा मतलब कि कंपटीशन बहुत है। लोग जो है काम लेने के लिए कम मजदूरी पर भी चले जाएंगे, ठीक है। ये कहता है मैं 100 रुपये एक दिन का लूँगा, ये कहता है मैं 50 रुपये लूँगा, ये कहता है मैं 20 रुपये लूँगा, ठीक है। चलो इसको 50 ना करके 80 कर देते हैं, ठीक है, ये 80 हो गया। ये कहता है मैं 120 रुपये लूँगा। तो अब बड़ा किसान क्या होगा, अब अगर उसे मुनाफा कमाना है वो क्या करेगा, 80 वाले को पकड़ेगा, यहाँ लगाएगा काम पे। मतलब जहाँ पर उसको 120 देने चाहिए थे वहाँ वो 80 देगा। कितने का मुनाफा हो गया उसको, 40 का। ऐसे ही करके अगर कोई ये 80 वाला है, अगर इनमें से ये लोग कहते हैं कि हम तो 50 रुपये में भी मजदूरी कर लेंगे, तो बहुत बढ़िया है। किसान किसको लगाएगा, इनको लगाएगा, क्योंकि अब खुद भी लगाओ, देखो 40 की जगह 70 का मुनाफा हो रहा है, तो वो तो जाएगा ही उधर ही, है ना। तो क्यों ऐसा होता है कि लोग कम दर पर मजदूरी करने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहली बात, एक तो गांव में कोई लोग जो है ज़्यादातर पढ़े लिखे भी नहीं थे। पालमपुर गांव में मान के चलते तो वहाँ पे खेती बाड़ी का काम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो लोग जो है ज़्यादातर 75% मैंने आपको बताया था, 75% लोग जो है वो कृषि से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये लोग खेती बाड़ी का काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई नया काम शुरू ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही है कि पालमपुर गांव में इतनी स्पर्धा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो लोग हैं और उनकी जो है कम मजदूरी पे जो है तैयार हो जाते हैं, कम दरों पे जो है तैयार हो जाते हैं मजदूरी करने के लिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि हम लोगों ने पालमपुर गाँव में, एक तो हमने पालमपुर के बारे में पढ़ा, उत्पादन के कार्य में मैं दोबारा से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये हो जाए। उत्पादन के कारक भी पढ़े, पूंजी की व्यवस्था पढ़ ली, किसानों के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया है वो हम लिख रहे हैं। उसके बाद हमने हरित क्रांति का पढ़ा, ठीक है। तो ये 4 जो है मेन चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हम लोगों ने पढ़ी हैं, प्लीज़ आप इसका ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसके अलावा पढ़ेंगे पालमपुर में गैर कृषि जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इसमें एक लास्ट पॉइंट और है, गैर कृषि क्रियाएं, गैर कृषि क्रियाएं। अगर बोला देखा जाए तो एक है परिवहन, ठीक है। दूसरा है आपका डेयरी, डेयरी की जो एक क्रिया है। तीसरा है आपका दुकानदारी। अब पालमपुर गांव में क्या है कि डेयरी और दुकानदारी, लोग क्या करते हैं अपने घर में बाज़ारों से सामान, जो थोक के बाज़ार होते हैं, ठीक है, ये थोक बाज़ार से जाकर जो है सामान ले आते हैं और लोगों को जो है उपलब्ध कराना शुरू करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ही घर में एक छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि खेतीबाड़ी के अलावा जो है लोग जो है दुकानदारी भी करते हैं। जैसे कि हम लोग बाकी गांव में देखते हैं कि जैसे बस स्टैंड के पास छोटी छोटी दुकानें होती हैं, टी स्टॉल वगैरह होते हैं, चाय की दुकानें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको दुकानें मिल जाती हैं। तो पालमपुर गांव में बिल्कुल सेम वैसे ही बता रहा है आपको कि वहाँ पे भी दुकानदारी का जो है काम होता है। ये गैर कृषि क्रियाएँ हैं, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कृषि से संबंधित नहीं है, प्लीज़ इसका ध्यान रखना, ये गैर कृषि क्रियाएँ हैं।
और फिर डेयरी का मैंने आपको बताया कि जब लोग खेती करते हैं तो अपने घर में वो लोग करते हैं पशुपालन का काम। ये पशुपालन के काम से इनका दूध, डेयरी का काम होता है, ये लोग बाहर जाके बेचते भी हैं, ठीक है। दूध, दही, जो भी आपने चीज़ें देखी होंगी, ये सारे के सारे ये लोग जो हैं बेचते हैं, उसका काम करते हैं। तीसरा है परिवहन। अगर आप देखो कि आजकल जो परिवहन का जो सेक्टर है, मतलब जो टूरिज़्म सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर से लोग जो हैं, आपको पता है भारत हमेशा इतिहास में जो है बहुत अच्छा रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे जो हैं मॉन्यूमेंट्स, जो मतलब काफ़ी अच्छे स्थल हैं, ठीक है, पौराणिक स्थल जो है वो बहुत हैं। इसीलिए जो और गांव के लोग कल्चर भी देखने आते हैं, जैसे चौकी धानी वगैरह हम लोगों ने सुना है, ठीक है। तो ये परिवहन का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब क्या होता है परिवहन में, ऐसा नहीं है कि ये लोग करते, ये परिवहन में क्या करते हैं, लोग बाहर से आते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, तो उनको ले जाने के लिए जो है, मतलब आपके जो कार है, बस है, ये सब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, आप जब बाज़ार में, मैंने आपको बताया था, बड़े किसान बाज़ार में जब वो फसलें बेचने जाते हैं तो कैसे जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं नहीं ऑब्वियसली, तो उसमें भी हम परिवहन को जोड़ सकते हैं कि वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। तो लोगों के पास, लोगों ने अपनी गाड़ी तो नहीं कह सकते, मोटरसाइकिल वगैरह सब खरीदी हुई हैं, ठीक है। तो ये उसका जो है इस्तेमाल करके ये परिवहन को भी बहुत बढ़ावा देता है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि पालमपुर गांव जो है एक, हम कहते हैं ना, आदर्श गांव में से है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हरित क्रांति का भी बहुत हुआ, लोगों के पास हरित क्रांति का हुआ, ठीक है। लोगों ने जो है बढ़ाना शुरू करा, अपना काम करा, हरित क्रांति जो है आपने देखी वहाँ पे, ठीक है। फिर सारे जो लोग हैं वहाँ पर, उन्होंने गैर कृषि क्रियाओं को भी उतना ही अपनाया है जितना जो कृषि से संबंधित क्रिया हैं उनको भी अपनाया है। और गैर कृषि वाले पे आपने उदाहरण देखे कि ये लोग अब ये खोलने लगे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, वहाँ पे आपने बिजली की सुविधा सबसे ज़्यादा देखी है, तो ये आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा करना, ठीक है। और अगर हम लास्ट में देखें तो वहाँ पर सिंचाई के तरीके आधुनिक और सारे के सारे आप देख सकते हो, बहुत आसानी से उन्होंने जो है अपनाया है। रासायनिक पदार्थों को भी अपनाया है, कीटनाशक इनको अपनाया है, जिससे उनके फसल सड़ने से बचते हैं, और ये सब उनको होता है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो पालमपुर गांव है, ये एक आदर्श गांव की तरह है, हालांकि ये काल्पनिक गांव है। तो ये थे पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है। थैंक यू।